केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाना असंभव भी तो नहीं है। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ, एक ऐसा मार्ग जिससे गुजरने के बारे में कोई सामान्य मानवी तो सोच भी नहीं सकता था, जहां मानो मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्यों को जीवित रहने देने का कारण बने। अगर कुछ था तो बस कदम कदम पर खतरा। शून्य के नीचे का तापमान जो पानी को पीने के लायक भी नहीं छोड़ता था। मीलों तक फैली हुई बर्फ जैसे विपत्तियों का महासागर और हर क्षण मृत्यु का आह्वान। पर केवल 11 वर्ष का एक बालक कृत निश्चयी था अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। इस ठंड में हम लोग यहां कंबल ओढ़कर भी ठीक से सो नहीं पा रहे, और वो बच्चा नंगे पांव खुले शरीर केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ के विकट रास्ते पर अकेला चल पड़ा है। क्या हुआ होगा उसका?
ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोक सकने में असमर्थ हो जाती थी। कभी हिम प्रपात तो कभी भयानक बारिश, अनजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट, अनजान रास्तों को समझकर पहाड़ियों और खाइयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनौती, और आराम करने के लिए धरती का बिछौना और आकाश की चद्दर। नीलकंठ वर्णी की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था। देह भाव से पर और मनोभाव से पर नीलकंठ वर्णी की आध्यात्मिक स्थिति ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर उनकी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाए रखती थी। ऐसे विपरीत हालात में भी अपने नियम, धर्म और अपनी भक्ति के नित्य क्रम के साथ कोई भी समझौता न करके भक्ति की प्रणाली की पुष्टि करता हुआ एक ऐसा उदाहरण नीलकंठ वर्णी ने प्रस्थापित कर दिया जो सदा के लिए भक्ति रीति का पोषण करता रहेगा।